नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स वे पे। दोस्तों, अगर जो आप झारखंड से हैं और 2025 में झारखंड स्टेट से बीएड प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं या बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने की सोच रहे हैं या शिक्षक बनने का सपना है, तो सबसे पहला चरण होता है कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के चरण से गुजरना पड़ता है। अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तभी बीएड कर पाओगे, तभी सीटें मिलेंगी और सीटें भी सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज के आधार पर मिलेंगी, एडेड कॉलेज के आधार पर मिलेंगी। अच्छा परफॉर्मेंस आपके फीस को बचा सकता है, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला सकता है और बुरा परफॉर्मेंस हो सकता है आपको सीट ही ना मिले तो 1 साल का इंतज़ार करना पड़े। तो याद रखिएगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसको हल्के में मत लीजिएगा, तैयारी करना पड़ेगा। क्या होता है, सिलेबस कैसे होता है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। टीचर्स वे प्लेटफ़ॉर्म लगातार झारखंड स्टेट की सिर्फ बात करें, वैसे बिहार की लगातार 4 साल से तैयारी करवाता चला आ रहा है। झारखंड की लगातार 3 सालों से तैयारी करता चला आ रहा है। झारखंड का जो सिलेबस है बहुत अच्छा है, टीचर्स वे के हिसाब से, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड की सबसे बेहतरीन क्लास यहीं पे चलती है। और हम रिजल्ट की बात करते हैं। हम अगर जो आप हमसे पढ़ते हो, जुड़ के पढ़ते हो, तो हम रिजल्ट देने की बात करते हैं और रिजल्ट के बाद आपका बच्चों का रिजल्ट लेकर आते हैं और दिखाते हैं कि ये बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा था और इतना नंबर लेकर आया। बाकी सारी संस्थान कोर्स पे फ़ोकस करते हैं और जब रिजल्ट आता है तो कोई दिखाई नहीं देता, स्पेशली बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए, सॉरी। आइए, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के अपडेट्स नोटिफ़िकेशन मिलते रहें, ठीक है? क्या सिलेबस है, कैसे है? सबसे पहले मैं बात करूँ, जो आपका फॉरम होता है, इस बार जो फॉरम आएगा, वो आपका फरवरी लास्ट में आने की संभावना है, नहीं होगा तो मार्च में आ जाएगा। और जो एग्ज़ाम होने की संभावना है, वो आपका जून लास्ट या जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा का। सिलेबस बहुत अच्छा है क्योंकि जीके जीएस नहीं पूछा जाता। और एक अच्छी बात ये है, टीचर्स वे का तीसरा बैच जो है, पहला बैच इसी साल का तीसरा बैच हमारा लॉन्च हो चुका है। लगातार लगभग 1 वीक से चल रहा है। इसका नाम है संकल्प बैच। तो आप सभी से हम चाहेंगे, जो भी बच्चे नए हैं संकल्प बैच ज्वाइन कर लीजिए। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिसका फीस 599 है और अभी आपको ये फ़ी पे नहीं करना। अगर जो न्यू बच्चे हो आप, तो न्यू कूपन कोड आप लगा लेना। बैच लेते समय न्यू कूपन कोड लगाना, न्यू 25, आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है? मैं इस बैच की बात कर रहा था, तो आप सभी जो भी बच्चे हैं नए, आप सभी इस बैच से जुड़ सकते हैं। झारखंड से बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पूरे सिलेबस की तैयारी एक जगह, ये फ़ी पे नहीं करना। मैं फिर से बोलता हूँ, न्यू 25 कूपन कोड लगा देना। न्यू 25 आपको मंडे तक ये ऑफ़र है, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। और कोई भी समस्या आती है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक? चलिए आइए शुरू करें। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर रहा था कि क्या सिलेबस रहने वाला है, एक बार बात कर लेते हैं। कितना कट ऑफ जाता है? क्या संभावित मार्क्स आपको करना चाहिए? नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बात की थी टीचिंग एप्टीट्यूड की, जिसे विद्यालय में शिक्षण अधिगम एवं वातावरण भी बोलते हैं, शिक्षण अभिक्षमता भी बोलते हैं। जहाँ से झारखंड स्टेट की बात करें, 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन्स आते हैं। अमित सर आपको पढ़ाते हैं, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। और अगर जो आप पेड क्लास में पढ़ोगे तो वहाँ पे थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों मिलेगा देखने को। और अगर जो आप यूट्यूब पे पढ़ोगे तो शाम को 7 बजे डेली क्लास चलती है खाली एमसीक्यू में। तो एक बार थ्योरी क्लास आप कंप्लीट कर लेते हो तो एमसीक्यू लगाने का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ से आराम से पेपर में 35 नंबर आराम से कर सकते हो अमित सर की क्लास देखकर, ठीक है? अमित सर की क्लास देखकर यहाँ से 35 आराम से स्कोर कर सकते हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है रीजनिंग, जो मैं पढ़ाता हूँ, जहाँ से 30 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से भी आराम से 25 स्कोर कर सकते हो। तीसरा सेक्शन है हिंदी, हिंदी भी मैं ही पढ़ाता हूँ, 15 क्वेश्चन आते हैं। चौथा सेक्शन है इंग्लिश, जो आपको सोहन सर पढ़ाते हैं, जहाँ से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? तो ये आपका सिलेबस है, ये पैटर्न है। और टीचर्स वे एप्लीकेशन पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में मिल जाएगा। सिलेबस आपको फ्री में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पेड बैच से जाके आप बैच को परचेज़ कर सकते हैं, संकल्प बैच। ठीक? अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा-सा कट ऑफ की। वैसे मेरे हिसाब से पढ़ोगे, बैच से पढ़ोगे, मैं किसी बुक की बात नहीं करता। मैं नहीं कहता कि आप किताब लो, मैं ये भी नहीं कहता कि आप प्रैक्टिस सेट लो। बस क्लास देखो, अच्छा स्कोर करके आओगे। मैं जिस हिसाब से पढ़ाऊँगा, अमित सर का टारगेट 35 नंबर आराम से करके आओगे टीचिंग एप्टीट्यूड में। 25 नंबर का टारगेट रीजनिंग में रखते हैं हम। हिंदी में 15 का टारगेट रखते हैं। 10 नंबर का टारगेट इंग्लिश में रखते हैं और इस हिसाब से आप 85 स्कोर आराम से पहुँच सकते हो अगर जो आप टीचर्स वैसे पढ़ते हो। क्या सर इतना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा? नहीं, कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाएगा।
कि मैं 85 स्कोर के लिए पढ़ाता हूँ टीचर्स वे संस्थान के द्वारा। लेकिन अगर जो मैं कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो 70 प्लस मान के चलो। अब ये 70 प्लस मैंने बोल दिया तो ये दिमाग में मत भर लेना कि 70 प्लस ही हमको करके आना, नहीं। आपको करके कम से कम 80 प्लस तो ला करना ही करना है, कोशिश करना ही करना है। 70 तो हो ही जाएगा, ठीक है? तो ध्यान से पेपर देना है और हल्के में भी मत लेना, बहुत हल्के में ले लिया। यूट्यूब पे क्लास करना चाहो तो यूट्यूब पे भी रेगुलर क्लासेस चलती है। 4 बजे आपका यूट्यूब पे रीजनिंग का प्रैक्टिस क्लास चलता है। 5 पीएम पर शाम को हिंदी का प्रैक्टिस क्लास चलता है। इसके अलावा आपका 7 पीएम पर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस क्लास चलता है। ये भी आपको करना ही करना है, ठीक है? बाकी फिर से बोलता हूँ कैसे बैच को ज्वाइन करना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आइकॉन आएगा। पेड कोर्स पे जाना है। पेड कोर्स पे जाने के बाद आपको इस प्रकार से दिखेगा झारखंड बीएड का संकल्प बैच, वहाँ पे बाय नाउ करना है और उसके बाद आपका बैच परचेज हो जाएगा। और कूपन कोड लगाना मत भूलना, न्यू 20, ये 25 मंडे तक है और आपको यहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। बाकी कोई समस्या आती है तो हमने अपना नंबर ऑलरेडी बता ही रखा है, 7906236059। इस नंबर पे भी आप व्हाट्सअप करके कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है? तो झारखंड से जितने भी बच्चे हैं कमर कस लीजिए, तैयारी अभी से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि फॉर्म का वेट करेंगे तो फिर करते रह जाएंगे। जितना जल्दी आप सिलेबस कवर करके आगे रिवीजन स्टार्ट कर देंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा।